સૌરભ મિશ્રા જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હરદોઈ જિલ્લામાં ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી હતી ત્યારે મને વોરા સાહેબ એ હરદોઈ જિલ્લાની એક વિધાનસભા સીટ છે જિલ્લાની બધી જ સીટોની જવાબદારી મને વોરા સાહેબની હતી અને એ બધી જ સીટો વિજયી બન્યા હતા અને હરદોઈ જિલ્લામાં ઉત્તર પ્રદેશમાં 2 મંત્રી પણ છે. તે હરદોઈ જિલ્લાના જિલ્લા પ્રમુખ સૌરભ મિશ્રાજી આપણને વાત કરે. बहुत धन्यवाद. आज इस नरसिंहपुरा गांव में हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों माताओं हमारे सम्मानित बुजुर्गजन आप सबके बीच में आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय रमनलाल बोरा जी, अभी फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे. आदरणीय रमनलाल जी हमारे यहाँ जिला प्रवासी के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए गए थे और आपके मार्गदर्शन का लाभ यह हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हरदोई जिले में 8 विधानसभा सीटें थी, उनमें से 7 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे. 1 सीट हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन जैसे पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने पर पूरा देश भगवामय हुआ है, अधिकांश बड़े प्रदेश भगवामय हुए हैं, वैसे ही जब गुजरात से चलकर आदरणीय रमनलाल जी गए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी सभी विधानसभा 8 की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है. इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. आप रिजल्ट से पहले चले आए थे. जो योजना बनी है पार्टी की उसमें जिला अध्यक्षों को यहाँ के चुनाव में नहीं भेजा गया था, लेकिन जो आपने वहाँ के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए, वहाँ के प्रत्याशियों के लिए और संगठन के लिए जो किया, तो मेरे मन में था कि भले मैं पार्टी मुझे नहीं भेज रही, लेकिन मैं एक बार जाकर आपका आभार व्यक्त करूं, आपका अभिनंदन करूं और शुभकामनाएं देकर आपको आऊं कि आप हर बार से ज्यादा अंतर से यहाँ से चुनाव जीते. और आज सुबह जब यहाँ आया, पिछले गांव में नरसिंहपुरा में देखकर मुझे लगा कि यहाँ की जनता का असीम प्यार, असीम स्नेह आपके साथ है और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि आप इस बार पिछली बार जितने भी अंतर से जीते होंगे उससे दुगने अंतर से चुनाव जीतने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. साथियों, बहुत विस्तार में ना कहकर मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा. यद्यप यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी चेहरे आगे से लेकर पीछे तक मुझे दिख रहे हैं, सबके रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी है, सबके मन में नरेंद्र मोदी जी की मूर्त बसी हुई है, सबके मन में अमित शाह जी की कर्मठता का विश्वास है और सबसे ज्यादा बढ़कर आदरणीय रमनलाल जी के प्रति आप सबका विश्वास आप सबके चेहरों से झलक रहा है. लेकिन फिर भी इस गांव की बात नहीं है, हमारे अगल बगल के गांव होंगे, हमारे नाते रिश्तेदारी के गांव होंगे, हमारे मित्रों के गांव होंगे, वहां का भी माहौल हम सबको पढ़ना होगा. मैं परसों कांतिलाल भाई जी की विधानसभा में था, मैंने वहां भी कहा था ये चुनाव नरसिंहपुरा में 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेंगे, इसका तो है ही. रमनलाल जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसका तो है ही. लेकिन एक बात आप सबको याद रखनी होगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा इस गुजरात से जुड़ी हुई है, माननीय अमित शाह जी की प्रतिष्ठा गुजरात से जुड़ी हुई है. जब कभी गुजरात का विधानसभा चुनाव आता है तो सिर्फ गुजरात के रहने वालों को इसकी चिंता नहीं होती है, गुजरात से बाहर रहने वालों को भी चिंता होती है. और जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो देश विरोधी ताकतों को चिंता होती है. और वो इसलिए चिंता होती है कि आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गुजरात के गौरव, भारत के गौरव और संपूर्ण विश्व में रहने वाले भारतीय वंशियों के गौरव नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत माता की प्रतिष्ठा को विश्व में स्थापित किया है,
जो भारत की प्रतिष्ठा को विश्व में स्थापित किया है और गुजरात की प्रतिष्ठा को जिन्होंने पूरे भारत में स्थापित किया है, उसको कैसे खंडित करा जा सके, इसकी चिंता जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं देश से लेकर बाहर तक, उनके सबके मन में रहती है। आप रमनलाल जी को तो चुनाव में अपना पूरा योगदान दीजिए, अपना गांव का पोल जितवाइए, लेकिन विधानसभा के अन्य गांव में जहां आपके परिचित लोग हैं, आपके रिश्ते के लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं, वहां क्या चल रहा है इसकी भी चिंता करनी है आपको। अब आदरणीय रमनलाल जी ने बताया कि इस गांव में 100% मतदान होता है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारा पड़ोसी मित्र कोई रिश्तेदार भी कहिए उसके घर में 100% मतदान होता है क्या, उसके गांव में 100% मतदान होता है क्या, इसकी भी चिंता हम सबको करनी होगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गुजरात और गुजरातियों ने पूरे देश को वो गौरव दिया है जिस पर आज प्रत्येक भारतवासी फख्र करता है। आज गुजरात के नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो कश्मीर से धारा 370 कभी ना हट पाती। आज गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो 500 वर्षों से जो प्रत्येक हिंदू प्रतीक्षा कर रहा है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का, वो सपना किसी हिंदू का कभी पूरा नहीं होता है। ये आप गुजरातियों की ताकत है, आपका विश्वास है जो सदैव नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट आई हो, चाहे गोधरा कांड रहा हो, चाहे उसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार के जो हमले रहे हो नरेंद्र मोदी जी पर, उन सबके साथ में आपने जो चुनाव आया, नरेंद्र मोदी जी को दुगनी ताकत के साथ आप सबने उनके साथ खड़े होने का काम किया। ये फिर चुनाव, अब नरेंद्र मोदी जी को यहां मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन ये चुनाव 100% उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है। पिछली बार से एक वोट कम इस गांव में पड़ा, इस विधानसभा में भाजपा के पक्ष में पड़ा, या गुजरात से एक भी सीट पिछली बार से कम आई, तो जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें नरेंद्र मोदी जी को मजबूत होते देख भारत को मजबूत होता समझते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को कमजोर होता देख भारत को कमजोर होता देखते समझते हैं, उनको अवसर मिलेगा नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का। मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आप सब जितनी भी ताकत से आज जुटे, 100% मनोयोग से जुटे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा योगदान आज को आपसे लेना होगा। आपको अपनी गांव की फिक्र नहीं है, 100% मतदान होता है, भाजपा के पक्ष में होता है, तो आपके जहां भी मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, या जहां भी आपका व्यापार है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, इसकी भी चिंता आप सबको करनी होगी। इतना ही निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भारत की, भारत माता की प्रतिष्ठा को पूरे भारत में स्थापित किया, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं गुजरात के निवासियों के लिए कि आपने ऐसे अनमोल रत्न को पूरे भारत को सौंपा है, जिसने पूरे भारतवासी को, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी बंधु को देश पर गौरव करने का अवसर प्रदान करने का काम किया है। आप सब उसकी प्रतिष्ठा के लिए इस चुनाव में हर चुनाव से ज्यादा गति से योगदान देंगे। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदरणीय रमनलाल जी को आपके चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जीत के लिए मैं अपनी अग्रिम बधाई भी देता हूं। मैंने कल द्वारिका जी में नागेश्वर जी के, सोमनाथ जी के दर्शन किए और मैंने कहा कि आप बड़े प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते, ऐसी प्रार्थना भगवान से कि आप जीतेंगे तो पुनः मैं हरदोई से आपका अभिनंदन करने आऊंगा। आप सब उपस्थित जनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।